धरती पर बहुत महान महान हस्तियां आई और मिट भी गईं, और बहुत महान हस्तियां आएंगी भी। बहुत सारे ऐसे महान लोग थे जिन्होंने कि बिना पढ़ाई किए, बिना कोई शिक्षा लिए ऐसे ऐसे वचन बोल दिए हैं कि आज तक कोई उन्हें गलत सिद्ध नहीं कर पाया है। उसी में से आज हम एक आपको कबीर के दोहे को इस समय से रिलेट करके बताने वाले हैं। तो इसका मतलब समझते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, दिल जो खोजा आपना, मुझसा बुरा न होए। इसका मतलब समझते हैं कि इस समय हो क्या रहा है कि हर आदमी दूसरे लोगों में बुराई ढूंढता है, कि हर आदमी दूसरे के लिए या दूसरे को हर किसी के बारे में बुराई बताता है कि उसके अंदर ये बुरा है, उसके अंदर ये बुराई है। हर कोई हर किसी की बुराई करने में लगा हुआ है। ये बहुत ही गलत चीज है। ये हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो ये चीज कबीर समझाते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। जब हम दूसरे में बुराई खोजते हैं तो हमको सब में बुराई दिखती है, लेकिन ऐसा है नहीं। हमारा नजरिया गलत है, और नजरिया गलत जब होता है तो उसमें हम खुद भी गलत होते हैं। क्योंकि अगर आप दूसरे के अंदर बुराई ढूंढते हैं तो इसका मतलब है कि हर कोई आपके लिए बुरा है, तो हर किसी को बदलना चाहिए। हर कोई आपके लिए बदलेगा तब आपको लगेगा कि नहीं अब कुछ सही है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर कोई आपके लिए बदले। फिर दूसरे लाइन में है कि दिल जो खोजा आपना, मुझसा बुरा ना कोई। जब हम या हमारा मन हमको खोज लेता है, या हम खुद के बारे में जब जान लेते हैं अच्छे तरीके से कि हम क्या हैं, तो वही कबीर लिखते हैं कि जब हम खुद को जान लेते हैं तो हमारे अंदर इतनी बुराई है कि हमारे इतना बुरा तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब हम खुद को जान लेंगे तब उसके बाद कि हमारे अंदर तो इतनी कमियां हैं कि शायद उतनी कमियां किसी के अंदर ना हो। अगर आप कभी फ्री हैं, कभी खाली रहें, तो अपने अंदर की कमियों को और अपने अंदर की खूबियों को एक कापी एक पेन लेकर बैठे और लिखें। आप देखेंगे कि आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि इतनी ज्यादा कमियां आपके अंदर है, और उनको आप दूर करने के अलावा आप दूसरों की बुराई कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी गलती है, हमें करनी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा हमें इन्वायरमेंट मिलता है कि हम मजबूर हैं, हम करते हैं। लेकिन अगर हम चाहेंगे तो धीरे धीरे ये चीज छोड़ सकते हैं। क्योंकि इस समय के लोगों में ये हालत हो गई है कि किसी की अच्छाई तो उन्हें दिखती ही नहीं है। कोई कितना भी अच्छा करे, समझ लीजिए कि अच्छाई के लिए उनके आंख पर पर्दा डाला हुआ है। लेकिन अगर वो छोटी सी भी बुराई कर देगा तो उसका ढिंढोरा पीटेंगे कि अरे इसने ऐसा कर दिया, किसने कैसा कर दिया। जब आप बुराई बात कर रहे हो उसकी, तो उसकी अच्छाई भी तो बताओ। अगर आप बुराई बार बार बुराई देख रहे हो तो आप कभी अच्छाई देख ही नहीं पाओगे। ये चीज तो आप दिमाग में डाल लीजिए कि अगर आप बार बार किसी भी आदमी की या हर आदमी की बुराई निकालते हो तो आपके अंदर अच्छाई देखने का नजरिया ही आपका खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस दोहे में कहा गया है कि हम दूसरे में बुरा देखते हैं, ये चीज गलत तो है ही। लेकिन जब हम खुद को जान लेंगे तो हमारे अंदर खुद ही इतनी बुराई है कि हमसे बुरा तो कोई है ही नहीं। आप हैरान हो जाएंगे अगर आप लिखना शुरू कर देंगे तो। अगर आप कंपेयर भी करेंगे तब भी आप हैरान हो जाएंगे कि इतनी बुराइयां हमारे अंदर है, उसके अंदर तो कुछ अच्छाइयां हैं लेकिन हमारे अंदर वो भी नहीं है। और हाँ, दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि आपके अंदर सिर्फ बुराइयां हो, बहुत सारी खूबियां भी हो सकती है, बहुत सारी अच्छाइयां भी हो सकती हैं। तो जितनी अच्छाइयां आपके अंदर है उतनी अच्छाइयां दूसरे के अंदर भी नहीं हो सकती हैं। क्योंकि ऐसा धरती पर ऐसा एक इंसान नहीं है जिसके अंदर की बुराई हो, अच्छाई नहीं हो। और कोई आदमी कितना भी बुरा हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। और
कोई आदमी कितना भी अच्छा हो, उसके अंदर कोई ना कोई बुराई होती है। तो ये चीज़ ध्यान दे, दूसरों की बुराई करना बंद करें और अपने ऊपर ध्यान दे, अपने लाइफ में आगे बढ़ें। इस कबीर को दोहे को अगर आप सही से समझना चाहते हैं तो कॉपी पेन लेकर बैठे, उसके एक एक शब्द को देखें कि लिखा क्या गया है, किस पर्पस से लिखा गया है। जब आप उसको सोचेंगे, समझेंगे अपने तरीके से, तब आपको समझ में आएगा कि पहले के लोग जो लिख कर चले गए हैं वो हजारों सालों से चला आ रहा है और हजारों सालों तक चलेगा। तो थैंक यू सो मच। इस चीज़ को ध्यान दें और एक दूसरे की बुराई करना बंद करें और अपने लाइफ में आगे बढ़ें। थैंक यू सो मच। बी हेल्दी, बी हैप्पी।